अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता है क्या जो देश की जनता के सामने खड़ा होकर कहे कि अब सरकार लोगों को महंगाई से नहीं बचा सकती है, अब सरकार पेट्रोल डीजल के बोझ को हमेशा अपने कंधों पर नहीं उठा सकती है। अगर तेल महंगा हो रहा है तो जनता तेल खाना छोड़ दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे, विदेश घूमना छोड़ दे, सोना खरीदना छोड़ दे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी देशभक्ति अधूरी है। और ये सब कौन कह रहा है आपको पता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी जो कभी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, वही नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे। वही नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी बदल देंगे। लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन आज हालात क्या है दोस्तों? आज नरेंद्र मोदी राहत देने की बजाय त्याग का प्रवचन दे रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी समाधान देने की बजाय लोगों को समझा रहे हैं कि महंगाई सहना देशभक्ति है। तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। और आज नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी लेने की बजाय युद्ध का बहाना देकर खुद को बचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर हर समस्या के पीछे युद्ध ही जिम्मेदार है तो फिर सरकार किस लिए है? और अगर जनता को खुद ही सब सहना है तो फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए थे? नरेंद्र मोदी जी जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, लेकिन उसी समय वह खुद दर्जनों गाड़ी के काफिले से रोड शो कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी जनता को कहते हैं कार पुल करो, लेकिन खुद सैकड़ों गाड़ियों के साथ वह रोड शो करते हुए घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी जी जनता को कहते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन खुद करोड़ों रुपए के पंडाल लगवा कर वह भाषण दे रहे थे। अरे भाई, संकट के समय सबसे पहले उदाहरण कौन देता है? जनता देती है या फिर प्रधानमंत्री देता है? जरा आप हमें ये कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ और मजबूत होगी और बेबाकी से हम आपकी आवाज़ उठा सकेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके, लाइक करके और आइए वीडियो को पूरा देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जरा आप याद करिए जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी, तब उन्होंने सबसे पहले अपने ही खाने को छोड़ा था। खुद उन्होंने उपवास रखा था, खुद उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? खुद रोड शो कर रहे हैं, खुद जहाज़ों में उड़ रहे हैं, खुद बड़े बड़े काफिले में घूम रहे हैं और जनता को कहेंगे कि तेल बचाओ। यह कैसी देशभक्ति है भैया? यह कैसा त्याग है भैया? ये कैसा नेतृत्व है भैया? और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, जब बंगाल चुनाव चल रहा था तब क्या युद्ध नहीं चल रहा था? तब क्या तेल महंगा नहीं हो रहा था? तब क्या देश संकट में नहीं था? तब नरेंद्र मोदी दिन रात रैलियां कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे, हजारों गाड़ियां चला रहे थे। तब उस टाइम डीजल पानी की तरह बहवा रहे थे। तब किसी को देशभक्ति नहीं याद आई थी? तब किसी को तेल बचाने की बात नहीं याद आई थी? पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी
देश की बहुत मदद कर। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अचानक नरेंद्र मोदी को देश संकट में दिखने लगा। अचानक जनता को त्याग याद दिलाए जाने लगे। अचानक मध्यम वर्गों को समझाया जाने लगा, विदेशी घूमना बंद कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो, तेल का इस्तेमाल करना बंद कर दो। मतलब कि चुनाव के समय जनता सिर्फ वोट बैंक थी और चुनाव खत्म होते ही जनता त्याग करने वाली मशीन बन चुकी है। असली खेल समझिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, गैस और महंगा होगा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे और जब जनता सवाल पूछेगी तो वो अपना जवाब पहले से ही तैयार रखेंगे। हाँ भैया, वो युद्ध चल रहा है, मतलब जिम्मेदारी किसकी है? अरे भैया युद्ध चल रहा है, महंगाई किस वजह से बढ़ रही है? पागल हो क्या? युद्ध चल रहा है, जनता परेशान क्यों है? अरे भाई युद्ध चल रहा है। तो फिर नरेंद्र मोदी किस लिए हैं? नरेंद्र मोदी अब हर असफलता को देशभक्ति के पैकेट में पैक करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई पर सवाल पूछोगे तो कहा जाएगा देश हित में सहन करो, पेट्रोल पर सवाल पूछोगे तो कहा जाएगा युद्ध चल रहा है, बेरोजगारी पर सवाल पूछोगे तो कहा जाएगा राष्ट्र निर्माण में योगदान दो। लेकिन सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार होता है और जवाब देना प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए हमें बाहर से तेल खरीदना पड़ रहा है। सही बात है, उन्होंने यह बात तो सही कही है, लेकिन जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल सस्ता हुआ था तब भारत में टैक्स क्यों बढ़ाया गया था? जब तेल सस्ता था तब जनता को राहत क्यों नहीं मिला था? सरकार रिकॉर्ड टैक्स कम कर रही थी, तब देशभक्ति का ज्ञान क्यों नहीं दिया गया था? सच यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता की तकलीफ से ज़्यादा अपनी इमेज की चिंता होती है, इसलिए हर भाषण में भावनाएं हैं, हर भाषण में नाटक है, हर भाषण में त्याग की बात है, लेकिन समाधान कहीं नहीं नजर आता है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जनता से कहते हैं विदेश मत जाओ और दूसरी तरफ वह खुद यूरोप यात्रा पर निकल पड़े हैं। जनता विदेश जाएगी तो विदेशी मुद्रा बर्बाद होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी विदेश जाएंगे तो वही राष्ट्र हित हो जाता है। जनता शादी में सोना मत खरीदे, देश पर बोझ, लेकिन चुनाव में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाएं तो वह लोकतंत्र का उत्सव बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर जनता बाइक चला रही है तो देश संकट में है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे हैं तो वो विकास यात्रा कर रहे हैं। यही दोहरा मापदंड है और सबसे खतरनाक बात तो यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी जी जनता को धीरे धीरे इस बात का आदी बनाना चाहते हैं कि महंगाई जो है भैया वह सामान्य है, बेरोजगारी सामान्य है और सरकार से सवाल पूछना बहुत गलत बात है। लेकिन याद रखिए, देशभक्ति का मतलब सरकार की हर बात पर ताली बजाना नहीं होता है। देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना भी होता है। देशभक्ति का मतलब जनता की आवाज़ उठाना भी होता है। अगर जनता चुप है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, अगर जनता डर जाए तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। आज मध्यम वर्ग जो है वह टूट चुका है, सैलरी वही है लेकिन खर्चा दोगुना हो चुका है। पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया है, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? तेल कम खाओ, तेल कम लगाओ, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो। जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री जी आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली मशीन नहीं होती है, इस देश की मालिक होती है और मालिक सवाल जरूर पूछेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, असली खेल तो अब शुरू भी होता है यहीं से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ महंगाई को लेकर बयान नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे जनता के दिमाग में यह बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हालात और ख़राब होगा और उसके लिए जनता पहले से तैयार रहे। इसलिए पहले से माहौल बनाया जा रहा है, पहले से डर पैदा किया जा रहा है, पहले से कहा जा रहा है कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। यानी कि कल को अगर पेट्रोल जो है वह 150 रुपये पार चला जाता है, गैस सिलेंडर 1500 पार पहुंच जाता है, खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाती है, तो जनता इससे सवाल ना पूछे। जनता कहे कि भैया युद्ध चल रहा है, मजबूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सच में सिर्फ युद्ध ही जिम्मेदार है? क्या सिर्फ युद्ध के कारण ही जनता की जेब खाली हो रही है?
अगर ऐसा है तो फिर चुनाव में करोड़ों रुपए क्यों खर्चा किया जा रहा है? अगर संकट इतना बड़ा है तो फिर रोड शो क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर देश पर इतने भारी बोझ है तो फिर सरकारी विज्ञापनों में अरबों रुपए क्यों बहाए जा रहे हैं? दूसरे दिन कैमरे के सामने इवेंट होता है, क्या हर जगह सिर्फ प्रचार दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत काम नहीं है बल्कि प्रचार है। यह सरकार हर चीज को इवेंट में बदल देती है, हर चीज को कैमरे के सामने चमका देती है, लेकिन कैमरे के पीछे जो आम आदमी पीस रहा है उसका आवाज कोई नहीं सुन रहा है। दोस्तों आज एक मध्यम वर्गीय आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले खर्चा का डर सामने खड़ा होता है। बाइक में पेट्रोल भरवाओ तो जेब कांप जाती है, गैस सिलेंडर लो तो बजट हिल जाता है, बच्चों की फीस भरो तो आधी सैलरी खत्म हो जाती है, दूध दाल सब्जी हर चीज आग की तरह महंगी हो चुकी है। लेकिन टीवी खोलो तो बताया जाता है कि देश हमारा विश्वगुरु बन रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर देश इतना तेजी से विश्वगुरु बन रहा है तो जनता इतना परेशान क्यों है? अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर जनता को त्याग करने की सलाह क्यों दी जा रही है? तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको हमारी कही गई बात पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिएगा।